बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको बड़े सावधानीपूर्वक समझिए। फिर इनसे संबंधित मैं आपको कुछ नियम बताऊँगा। यहाँ पर दो ग्रुप में हैं, तो यस और नो टाइप में है। तो यहाँ पर पहला वाला है, देखेंगे आप ध्यान से। ही सेड टू मी, आर यू ए स्काउट। तो इसको किस तरह से चेंज करेंगे, इसका यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज ए स्काउट। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कै में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। दूसरा डायरेक्ट देखेंगे। द टीचर सेड टू सीता, हैव यू रिटन द लेटर। तो इसको चेंज करेंगे, ये चेंज होगा आपका। द टीचर आस्क्ड सीता इफ सी हैड रिटन द लेटर। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि मोस्टली ये ग्रुप ए के जो भी दोनों सेंटेंस मैंने अब तक पढ़े वो दैट की जगह पर इफ से जो है कंजंक्शन के रूप में जोड़ रहे हैं। ही सेड टू मी, कैन यू टेल माई फ्यूचर। तो ही आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिज फ्यूचर। रवि, नेक्स्ट देखेंगे। रवि सेड टू हरी, डू यू अब्यूज मी। रवि आस्क्ड हरी वेदर ही, यानी कि हरी के लिए कहा, अब्यूज्ड हिम रवि के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। रामा सेड टू मी, डू यू नॉट नो मोहन। तो रामा आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट नो मोहन। तो यहाँ पर आपने देखा कि इफ या वेदर से सेंटेंस जुड़े गए हैं। अगला देखते हैं। ही सेड टू द टीचर, सर मे आई गो होम। तो ही आस्क्ड द टीचर्स द रिस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो होम। नेक्स्ट। ही सेड टू मी, डिड यू lend her your pen। तो he asked me whether I had lent her my pen। ये तो था ग्रुप ए में। अब ग्रुप बी में हम देखते हैं। ग्रुप बी में जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तो यस नो में होते हैं, जिसमें कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखकर क्वेश्चन मार्क्स वाले प्रश्न बनाते हैं। एक जो है बी एच वाले, जैसे आपके व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इन चीज़ों से बनकर बनते हैं। वो बी डब्ल्यू एच वाले टाइप के ग्रुप के अंतर्गत इंट्रोगेटिव आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे। आई सेड टू हिम, हु आर यू। आई आस्क्ड हिम हु ही वाज। अगला देखेंगे। रामा सेड टू शीतल, विच इज योर पेन। तो रामा आस्क्ड शीतल विच हर पेन वाज। इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं। द मैन सेड टू मी, व्हाट डज इट मीन। द मैन enquired of me what it meant। यहाँ पर यह enquired से चेंज हुआ है। He said to me, when will you go to Kanpur। He asked me when I would go to Kanpur। अगला देखेंगे डायरेक्ट। I said to Kiran, how will you explain this। तो I asked Kiran how she would explain that। अगला। My father said to me, where do you like to go। तो my father asked me where I like to go। Next।
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई आर यू लेट टुडे? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट दैट डे। तो हमने यहाँ पर दो प्रकार के सेंटेंस पढ़े इंट्रोगेटिव में, एक तो यस नो वाले जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक जो हैं WH वाले, यानी कि जो व्हाट, हु, वेयर, वाई आदि, वैन आदि वर्ड से शुरू होते हैं। अब इनके सेंटेंस को कन्वर्ट करने के नियम मैं आपको बता के चलता हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया अगर सैड, रिपोर्टिंग जो स्पीच की क्रिया सैड को आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदला जाता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा। इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में क्रिया के पश्चात यदि टू हो तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद यदि डायरेक्ट स्पीच का आरंभ किसी सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया से हो, अर्थात प्रश्न का उत्तर यस या नो में आए, तो इनडायरेक्ट स्पीच को इफ या वेदर से आरंभ करो। यानी कि अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आपको जो है अपने सेंटेंस को एक कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर के रूप में लगाकर अपने सेंटेंस को शुरू करना होता है। यदि डायरेक्ट स्पीच किसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव एडवर्ब से आरंभ हो, अर्थात प्रश्न का उत्तर यस या नो में ना आए, तो इनडायरेक्ट स्पीच को दिए हुए शब्द से आरंभ करो। जो भी शब्द दिया हुआ है उसी से ही शुरू कर देते हैं। अगला नियम देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस को असर्टिव यानी साधारण सेंटेंस में बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज को हटाकर मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने ग्रुप ए के 4 में किया था, रवि यहाँ किया था, रवि सेड टू हरी डू यू अब्यूज मी, तो रवि आस्क्ड हरी वेदर ही अब्यूज्ड हिम। इसी प्रकार से अगला नियम देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज के बाद नॉट हो तो डिड के साथ क्रिया का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने इसमें 5th वाले में किया था कि रामा सेड टू मी डू यू नॉट नो मोहन, तो उसको कन्वर्ट किया गया था रामा आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट नो मोहन। इसके बाद अगला नियम है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डिड हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डिड की जगह पर पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है, तो उसकी जगह पर हैड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आखिरी नियम, प्रोनाउन को बदलने के सब नियम वही हैं जो कि असर्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त होते आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, ये थे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस रिलेटेड मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, इस एक्सरसाइज को आप जो है होमवर्क में करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इंटरोगेटिव का। रामा सेड टू मोहन आर यू नॉट वेल टुडे, तो रामा आस्क्ड मोहन इफ ही वॉज नॉट वेल दैट डे। तो मैं नोटिस कराता हूँ आपको सेंटेंस, या नोटिस करेंगे। मीरा सेड टू शीला विल यू बाई दिस बुक, इसको कन्वर्ट करना है आपको। दूसरा है आर यू इल क्वेश्चन मार्क्स सेड लक्ष्मी टू हर डॉटर। थर्ड है डू यू लव मी सी सेड। फिर उसके बाद में फोर्थ है डिड यू नॉट गो देयर गोपाल आस्क्ड हरी। फिर फिफ्थ है डोंट यू नो द वे होम आस्क्ड मीरा।
अगला है आपका हैव यू एनीथिंग टू टेल मी, लिटिल बॉय आस्क्ड जवाहर। फिर अगला है 7th, डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना, सेड द किंग। 8 है आपका ही सेड टू द टीचर, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। और 9th यानी कि लास्ट है, दे सेड टू मी डिड यू नॉट कॉपी दीज क्वेश्चंस यस्टरडे। तो ये सारे आपको 9 के 9 जो है इनडायरेक्ट बनाने हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।